क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, आइए सर समझते हैं। राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ माई मदर एट 66। माई मदर 66 की स्टोरी बताइए और राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बताइए। अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा तो 3 नंबर का आंसर होता है। आइए सर समझते हैं, बहुत प्यारा आंसर लिखा हुआ है, इसी तरीके से लिखना है, समझते हैं। माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 जो है रिटन बाई कमला दास, जो कमला दास ने लिखी है, इज अ पोएम, वो एक कविता है। दैट हाईलाइट, जो हाईलाइट करती है, ये कविता हाईलाइट करती है, ये कविता प्रकाश डालती है। ये कविता किसके ऊपर प्रकाश डालती है? रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज की रियलिटी पर। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट यही आ गया, पहला पॉइंट याद करने का इस पोएम में यही है, रियलिटी। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा, रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। किस चीज पे हाईलाइट करती है ये पोएम? रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज की वास्तविकता पर, बुढ़ापे की जो वास्तविकता है वो वास्तविकता इस पोएम के अंदर बताई गई है। माई मदर एट 66, जो माई मदर एट 66 पोएम है रिटन बाई कमला दास, जिसको कमला दास ने लिखा है, वो एक पोएम है, एक कविता है। दैट हाईलाइट्स, जो हाईलाइट करती है, जो प्रकाश डालती है, जो बताती है द रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, द रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, द डीप इमोशनल बॉन्ड, डीप इमोशनल बॉन्ड है इस कविता में, गहरा गहरा भावनात्मक संबंध है। यहां इस कविता में गहरा भावनात्मक संबंध है, डीप इमोशनल बॉन्ड है, डीप इमोशनल बॉन्ड है ना? डीप इमोशनल बॉन्ड है, किस किस में इमोशनल बॉन्ड है? मदर और डॉटर में, मदर और डॉटर का इमोशनल बॉन्ड यहां पे दिखाया गया है। मदर और डॉटर का इमोशनल जो बॉन्ड है, जो संबंध है, वो यहां पर दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है? यूथ, युवावस्था की बात की गई। यूथ में कौन कौन सी चीजों का वर्णन किया गया? पेड़ों को यूथ बताया गया है और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात की गई। तो यूथ इज कॉन्ट्रास्टेड, यूथ का यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन हुआ है। यूथ इज मतलब कॉन्ट्रास्टेड, यूथ का यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया है, विरोधाभास किया गया है विद ओल्ड एज के साथ। युवावस्था का कंपैरिजन, युवावस्था का कॉन्ट्रास्ट ओल्ड एज से किया गया, जो कि मदर है। हमारी कवियत्री समरी है, मतलब पूरे पार्ट की स्टोरी है, पूरी पोएम की स्टोरी है। द पोइट हाइड्स, हमारी कवियत्री छुपा लेती है हर पेन एंड, अपना दर्द, हर पेन, अपना दर्द छुपा लेती है और एक्सेप्ट कर लेती है। और एक्सेप्ट कर लेती है, क्या एक्सेप्ट कर लेती है? कठोर ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का कठोर सत्य, जीवन का कठोर सत्य। वो जो हार्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको कॉर्नर में, वो वाला हार्स, उसका मतलब कठोर होता है, और ये जीवन का सत्य, कठोर जीवन का सत्य है ना, कठोर जीवन का सत्य, कठोर जीवन का सत्य हमारी कवियत्री इस पोएम के अंदर एक्सेप्ट कर लेती है। इस पैराग्राफ को मैं वापस से समझा रहा हूं, समझिएगा। माई मदर एट 66 जो है रिटन बाय कमला दास, जिसको कमला दास ने लिखा है, इज अ पोएम, ये एक कविता है। दैट हाईलाइट, जो प्रकाश डालती है रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। ध्यान रखना किसके ऊपर प्रकाश डालती है? रियलिटी ऑफ ओल्ड एज, रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, रियलिटी ऑफ ओल्ड एज। यहाँ अगर कोई इंस्टाग्राम चलाता है तो भैया यहाँ मुझे फॉलो कर लेना ठीक है, ओके। तो ओल्ड एज को यहाँ पर रियलिटी ऑफ ओल्ड एज को हाईलाइट करती है। दूसरा पॉइंट, डीप इमोशनल बॉन्ड बताया गया है, गहरा संबंध बताया गया बिटवीन मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर में गहरा संबंध बताया गया। यूथ जो है उसका कॉन्ट्रास्ट किया गया है ओल्ड एज के साथ में, यूथ इज कॉन्ट्रास्टेड विद ओल्ड एज, यूथ इज कॉन्ट्रास्टेड विद ओल्ड एज। ठीक है, पोइट यहाँ पे छुपा लेती है अपने दुख दर्द तकलीफ को, छुपा लेती है एंड एक्सेप्ट कर लेती है हार्श, हार्श याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का कठोर सत्य, जीवन का जो कठोर सत्य उसको वो अपना लेती है। फिर ये 3 लाइनों में और बातें हैं, आइए सर समझते हैं। द पोइट इज सैड, हमारी कवियत्री सैड है, रियलाइज करके, रियलाइज मतलब फील करके, हमारी कवियत्री फील करके बड़ा दुखी है, हमारी कवियत्री फील करके बड़ा दुखी है। द पोइट इज सैड, हमारी कवियत्री सैड है, टू फील, महसूस करके, रियलाइज करके कि हर मदर इज एजिंग, उसकी माँ एजिंग हो रही है, उसकी माँ उम्र में बढ़ रही है। एजिंग याद नहीं हो तो ग्रोविंग, GROWING, ग्रोविंग, ग्रोविंग ओल्ड ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ग्रोविंग ओल्ड। हर मदर इज ग्रोविंग ओल्ड, उसकी मदर बूढ़ी होती जा रही है। हर मदर इज एजिंग, हर मदर इज एजिंग, हर मदर इज एजिंग। इट एक्सप्रेसिज, ये चीज एक्सप्रेस करती है, ये चीज शो करती है भैया, ये चीज क्या करती है? ये चीज शो करती है द पोइट्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, ये चीज कवि का डर शो करता है, ये चीज कवि का डर शो करता है। कौन सा डर? लूजिंग हर मदर, अपनी मदर को खोने का डर शो करता है। पोइट फील करती है, वही पुरानी बात है, पोइट फील करती है पेन, दुख दर्द तकलीफ चिंता परेशानी फील करती है, लेकिन वो छुपा लेती है, लेकिन वो छुपा लेती है हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, और स्माइल करती है टू शो हर लव, और अपनी मदर को, फॉर हर मदर, अपनी माँ के लिए जो लव है वो लव शो करती है, वो प्रेम शो करती है। अगर तुमने पुराने आंसर भी याद करे हैं ना पहले वाले, तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, बात एक ही है। ये पोएम की स्टोरी है, ये पोएम का सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, आ गया होगा समझ में? ठीक है, द पोएट इज ऑल्सो सैड, हमारी कवियत्री सैड है, ये महसूस करके कि उसकी मदर बड़ी हो रही है, बूढ़ी हो रही है, ये चीज दिखाती है लूजिंग हर मदर, मदर का खोने का डर दिखाती है, और हमारी कवि बड़ा दुख महसूस कर रही है, इसलिए सी हाइड्स, लेकिन सी हाइड्स, वो छुपा लेती है हर फीलिंग्स, और फीलिंग्स छुपा लेती है, स्माइल करती है अपनी मदर को प्रेम दिखाने के लिए। बहुत प्यारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 5।